थ्योरम नंबर नेक्स्ट थ्योरम है बेटा, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। ओके, ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उसका जो सब ग्रुप है ना वो भी इनफाइनाइट होता है। हम लोगों को ये प्रूफ देना है। ओके, प्रूफ की तरफ चलते हैं। मैं कह रहा हूं सपोज दैट G इज ए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप भाई। जब साइक्लिक ग्रुप है सो दैट G जनरेट बाय सिंगल एलिमेंट साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन भाई, अर्थात G जनरेट हो रहा है सपोज दैट इससे। क्लियर? अगेन सपोज दैट अब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H इज सब ग्रुप ऑफ G, H G का सब ग्रुप है। ओके, देन वी नो दैट हमारे पास एक प्रमेय होती है, एक थ्योरम होती है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। एच जी का सब ग्रुप है। थ्योरम होती है एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, यानी साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो क्या होगा, सो दैट मैं क्या कहूँगा, सो दैट एच इज साइक्लिक। अब अगर एच साइक्लिक है, एच किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगा, सपोज दैट ए की पावर एम से जनरेट हो रहा है। क्लियर? एच अगर साइक्लिक है, सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। मैंने वही मान लिया कि ए की पावर एम इसका जनरेटर है। क्लियर? अगर ए की पावर एम इसका जनरेटर है तो ए की पावर एम बिलोंग टू क्या होगा, एच होगा ना। नो प्रॉब्लम। नाउ अब देखो बेटा, मेरे को क्या दिखाना है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट। मतलब क्या निकलता है कि अगर जो है ऑर्डर ऑफ जी इनफाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ एच भी जो है इनफाइनाइट है। मेरे को ये शो करना है। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट साबित ये करना है ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। मैंने क्या मान लिया कि सपोज दैट ये उल्टा है, ये फाइनाइट है। सपोज दैट ऑर्डर ऑफ एच जो है वो क्या है, मान लिया पी है या फाइनाइट है। सपोज दैट पी है, ओके, फाइनाइट मान लो आप। ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू कितना है, आप पी मान लो, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू पी है, मैं कह रहा हूँ ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू कितना है, पी, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम कितना होगा, वो भी पी होगा। क्यों? अब सवाल पैदा ये होता है कि अगर ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू बी है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम इक्वल टू पी क्यों होगा। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको थ्योरम के अंदर बताया था कि बेटा जनरेटर का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। आपको बता चुका था, जो जनरेटर का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। एक साइक्लिक के केस में ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ये देखो, आप इस थ्योरम का यूज़ कर रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, बराबर होता है। ओके, तो जाहिर सी बात है बेटा, ये दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर हैं, देखो बेटा अब आप समझने की कोशिश करना। ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी का मतलब क्या निकलता है बेटा, इसके ऊपर डेफिनेशन लगाओ। ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी, इस लाइन का मतलब निकलता है, मैं कह रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम की पावर पी, सॉरी, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम इज इक्वल टू पी। इसका मतलब निकलता है ऑर्डर की डेफिनेशन से ए की पावर
m की पावर p बराबर आइडेंटिटी। यही तो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन थी। मैंने आपको बोला था अगर a की पावर n बराबर आइडेंटिटी हो जाए तो ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n होता है। ठीक है ना। देखो आप, अगर ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n है तो a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू p है। मतलब क्या निकलता है, a की पावर m की पावर p बराबर आइडेंटिटी के है। इसका मतलब क्या निकलता है, ध्यान से सुनना, a की पावर m p बराबर किसके हैं, आइडेंटिटी के हैं। ओके, बट ऑर्डर ऑफ ए आइडेंटिटी आ चुका। आइडेंटिटी तो एक फाइनाइट नंबर होता है। आप समझो, आइडेंटिटी क्या होता है, एक फाइनाइट नंबर होता है। फाइनाइट नंबर होता है बेटा। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना निकल गया, ऑर्डर ऑफ ए क्या निकल गया, फाइनाइट निकल गया। क्लियर। ओके, ऑर्डर ऑफ ए आप जानते हो बेटा क्या था, समझने की कोशिश करना, साफ साफ लिखा हुआ है, फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास कंसेप्ट था जी साइक्लिक ग्रुप है जो ए से जनरेट हो रहा है। मैं जानता हूँ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ ए के। अभी किताब के अंदर दिखाया था जनरेटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ ए जी, ऑर्डर ऑफ ए क्या निकल गया, फाइनाइट निकल गया। तो इसका मतलब क्या निकला, ये फाइनाइट है। देखो ना, आइडेंटिटी तो फाइनाइट होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ये क्या हो रहा है, दिस इज कंट्रा, एकदम दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट। जब उल्टा आ चुका आप क्या कहोगे, सो दैट, प्रूफ आ चुका बेटा, सो दैट एवरी प्रॉपर सब ग्रुप, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप of a cyclic group of a every proper subgroup of a infinite cyclic group is infinite। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर। फिर भी आपका कोई डाउट लगता है, कोई समस्या है, आई विल हेल्प यू, नो प्रॉब्लम।